श्रीमद् भगवद गीता का 6वां अध्याय आत्म संयम योग। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में आत्म संयम योग के बारे में बताया गया है और 5वें अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन ने भगवान से कर्म संन्यास तथा कर्म योग इन दोनों में से कौन सा साधन निश्चित रूप से कल्याणकारी है यह जानने की प्रार्थना की। तब भगवान ने दोनों साधनों को कल्याणकारी बताया और फल में दोनों समान हैं और फिर भी साधन में सुगमता होने से कर्म संन्यास की अपेक्षा कर्म योग की श्रेष्ठता सिद्धि है। अब 6वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं होता और ना ही केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी होता। अतः हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग ना करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु या कारण कहा जाता है और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में कारण कहा जाता है या हेतु कहा जाता है। अतः हे अर्जुन, जिस काल में ना तो इंद्रियों के भोगों में और ना कर्मों में ही आसक्त होना है उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। और हे अर्जुन, अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करने के लिए मनुष्य खुद ही सक्षम होता है। अपने को अधोगति में ना डाले, क्योंकि हर मनुष्य अपने आप का मित्र है और अपना ही स्वयं का शत्रु बन सकता है। अतः अर्जुन, जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र होता है और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता जाता, यानी कि शरीर पर कंट्रोल नहीं होता, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरता जाता है। अतः अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिस व्यक्ति के अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत रहती हैं, ऐसे पुरुष स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से ही स्थित हैं। अतः उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है, ऐसा ही माना जाता है। और जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई हैं और जिसके लिए मिट्टी पत्थर सोना सब एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्ति कर सकता है, ऐसा मैं कहता हूँ। फिर सुहृद यानी कि सुंदर हृदय वाला, सबका मित्र, बैर के प्रति उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष और बंधुगणों में, धर्म आत्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ पुरुष कहलाता है। मन और इंद्रियां सहित शरीर को बस में रखने वाला आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थिति में स्थित होकर भी आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगाए रहता है। शुद्ध भूमि में उसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और अपने वस्त्र बिछे हैं, जो ना तो बहुत ऊंचा हो ना ही बहुत नीचा हो। ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापित करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास किया जा सकता है। काया, सिर और गले के समान एवं अंचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा कर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित व भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होने वाला व्यक्ति मुझे प्राप्त कर सकता है। बस में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा शांति को प्राप्त कर लेता है।
और हे अर्जुन, यह योग ना तो बहुत खाने वाले का, ना बिल्कुल खाने वाले का, ना बहुत शयन करने वाले का, स्वभाव वाले का, और ना ही सदा जगने वाले का को सिद्ध होता है। दुख का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने वाले का, कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने व जगने वाले का ही सिद्ध होता है। अंततः वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्पर्श रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा ही कहा जाता है। और हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। और योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त में जिस अवस्था में उपराम हो जाता है और जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं होता, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कोई लाभ नहीं समझता, और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुखों से चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित जिसका नाम योग, उसको जानना चाहिए। वह योग ना उगताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चित पूर्वक कर्तव्य करता है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को भी सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन ना करे। और वह व्यक्ति यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोक कर यानी हटाकर उसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। और अर्जुन, जिसका मन भली भांति शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होने लगता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करने लगता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थित रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखने लगता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव यानी मुझ कृष्ण के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता, उसके साथ मैं सदैव रहता हूँ। और अर्जुन, जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप में स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से सभी पापों से बरतता हुआ भी मुझ में ही बसता है। अतः हे अर्जुन, जो योगी अपनी संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना जाता है। अब मन के निग्रह का विषय। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग अपने संभाव से कहा, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देख पाता, क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसका वश में करना वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर है। तो कृष्ण बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से बस में हो जाता है।
जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, यानी वो प्राप्त नहीं कर सकता। और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को ना प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न छिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे श्री कृष्ण, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला कोई नहीं है। तब भगवान कहते हैं, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता और ना ही परलोक में, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं करता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोगों में ना जाकर ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है, जो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। हे अर्जुन, वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात राम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करने लगता है। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित हो जाता है, तथा संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी और वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों से संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। और अर्जुन, योगियों तपस्वियों से श्रेष्ठ है, योगी तपस्वी से श्रेष्ठ होता है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वाले से भी योगी श्रेष्ठ माना गया है। हे अर्जुन, इसीलिए तू योगी बन और योगी हो। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ और परम प्रिय होता है। अतः इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में आत्म संयम योग के 6ठा अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।